विक्षेप क्या होता है? बार बार विपरीत चिंतन होना, विषयों का आकर्षण होना, यही तो विक्षेप होता है। विपरीत चिंतन होना, अपने आराध्य देव के प्रतिकूल चिंतन होना, हमारी बात समझ रहे हो? या प्रतिकूल भोगों का आकर्षण होना, इसी को विक्षेप कहते हैं। जैसे हम बार बार अपना चित्त प्रभु के चरणों में लगाना चाहते हैं और वो विपरीत विषयों में जाता है, वो विपरीत विषयों का चिंतन करता है। इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें डटकर लड़ाई लड़नी है। अब हम विट्ठल 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 जप रहे हैं, हमारा मन हमारे सामने विपरीत बातें पेश कर रहा है, हमको ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है, अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी मैसेज जब हमें डिलीट करना होता है तो सामने आता है ना, तो जब हम नाम जप करते हैं तो मन में अनंत जन्मों के संस्कार जमा है। कोई काम का संस्कार है, कोई क्रोध का है, कोई रागात्मक है, कोई द्वेषात्मक है, वो निकलते हैं। और हमारी तन्मयता मन में है, प्रियता हमारी मन में है। तो जब मन में गंदी बात या कोई ऐसा भगवत प्रति, तो हमें घबराहट पैदा, ऐसा क्यों आता है? नहीं होना चाहिए, तटस्थ एकदम। आप नाम जब कर रहे हैं तो मन को निर्मल किया जा रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो रहा है नाम कीर्तन से। नाम जब जप करते हैं या नाम कीर्तन करते हैं तो हमारा चित्त जो मलिन हो गया है, वो मलिन हुआ है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से। भजन में फर्क ना पड़ना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों मंगल हो गए। बस यही खास बात है। व्यवधान नहीं आएंगे ऐसा नहीं कह सकते, व्यवधान आएंगे, विक्षेप आएंगे, पर विक्षेप हमें प्रदान करके भजन रुकवा दें, इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि हम भजन की प्रधानता रखते हैं तो, नहीं तो फिर विक्षेप तो विक्षेप ही है, वो विक्षेप तो पड़ ही जाएगा। बड़े से बड़े कष्ट में भी भक्तजन आनंदित होकर नाम कीर्तन करते हैं, नाम गुणगान करते हैं, जिससे कोई विक्षेप उनको नहीं होता। भारी से भारी विक्षेप, लेकिन कोई हृदय में फर्क नहीं पड़ता। पीड़ा है तो कराह रहे हैं, लेकिन हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा राधा, वही पुकार रहे जो उनको पुकारना है, तो उनको क्या विक्षेप पड़ेगा? शरीर छूट गया तो भगवान को प्राप्त हो गए, क्या फर्क पड़ा? विक्षेप तब माना जाएगा, बाधा तब मानी जाएगी जब हम भगवान को भूल गए और संसार के भोगों में रम गए, तब विक्षेप जय को प्राप्त हुआ, तब विक्षेप जय को प्राप्त हुआ। नहीं तो विक्षेप की ऐसी तैसी हो गई और हम जय को प्राप्त हो गए। क्योंकि विक्षेप पूर्व का कर्म ही तो है ना हमारा, कोई देवता थोड़ी, कोई भगवान थोड़ी है, पूर्व का किया हुआ हमारा कर्म है, जो आकर के हमको रौंदना चाहता है तो रौंद ले। लेकिन हम जैसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु को पुकारेंगे, राधा राधा राधा। जबान है, श्वास है तो राधा राधा निकलेगा, श्वास नष्ट हो गई तो हम राधा को प्राप्त हो गए, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो गए, हम श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए। इसमें कोई संशय? हाँ जी। नाम जापक अजित को जीत लेता है। ये विक्षेप क्या चीज है? हम घबरा जाते हैं, हम विक्षेप को स्वीकार कर लेते हैं, तभी विक्षेप हमको बाधा पहुंचाता है, नहीं विक्षेप बाधा नहीं पहुंचा सकता। जैसे 4 लोग यहाँ कोलाहल इधर कर रहे हों और मुझे नाम जप करना है, तो हम पूरी शक्ति लगाएंगे कि एकाग्रता हमारी नाम में रहे। वो कोलाहल कर रहे हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। ऐसे ही अंदर हमको भजन करना है, मन कोलाहल करेगा, चित्त कोलाहल करेगा, बुद्धि कुछ और निर्णय देना चाहेगी, अहंकार कुछ और कहेगा। ये सब 4 लोग कोलाहल कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पर हम भगवान के दास हैं, हमको चाहिए डट के। जैसे 4 कोलाहल कर रहे हैं, हमारा भजन न छूटे, हम सब ऐसे हम अंदर के कोलाहल में भजन को पकड़े, सब विक्षेप शांत। एक दिन मन कृष्ण में, बुद्धि कृष्ण में, चित्त कृष्ण में, अहंकार श्री कृष्ण दासत्व में बदल गया, आनंद ही आनंद आ जाएगा, कोई विक्षेप नहीं रहेगा। भारी से भारी विक्षेप भी तिनके के समान नष्ट हो जाएगा जब हम नाम में प्रीति कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रही? इसमें कोई प्रश्न आपका? भूत प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध और भावी प्रतिबंध विक्षेप करते हैं। पूर्व जन्म की कुछ आदतें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं, भूत वर्तमान भविष्य
तीनों को रौंद के निकल जाए, उसी को नाम जापक कहते हैं।